लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैली। पीटीआई के मुताबिक पुलिस तशद्दुद से एक कारकुन शहीद, निहत्ते अवाम पर सरकारी मशीनरी का बेदरेक इस्तेमाल। माल रोड अंडरपास मैदान जंग बना रहा। पुलिस का पथराव, डंडे बरसा दिए गए, दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। आंसू गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन से रोकने की कोशिशें, कई खवातीन भी जख्मी हो गईं। पैमरा ने रैली दिखाने पर भी पाबंदी आयद की। 26 नवंबर को इनका मंसूबा था खून रेजी करने का। आज इन्होंने वो खून रेजी का आगाज कर दिया है। अली बिलाल को शहीद करके, अली बिलाल जो है वो शहीद है। ये CCPO लाहौर, ये IG पंजाब, इनके हाथ हमारे कारकुन के खून से रंगे हुए हैं। हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और अगर अभी फर्ज करो आपको ये जोम है, आपकी हुकूमत सदा नहीं रहनी, हम इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत आई हम जिले शाह का बदला लेंगे। अली बिलाल पुलिस के तशद्दुद से शहीद हुआ, पुलिस ने सर पर डंडे मारे। फरूक हबीब कहते हैं कि फाशिस्ट हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी, इम्पोर्टेड हुकूमत ने खून बहाना शुरू कर दिया। शहबाज गिल कहते हैं अली बिलाल पर बर्गर बच्चा नहीं था, अपनी मां का शेर पुत्र था। इमरान खान के मकतूल के वालिद से मुलाकात, इजहार अफसोस किया। मेरा ख्याल है कि इनके अब हवास काम नहीं कर रहे, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। एक हेजानी कैफियत के अंदर ये चले गए और घबराहट के अंदर चले गए हैं। ये आज हम सारे अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से पीछे हट जाएं और अपने घरों को चले जाएं। हम किसी भी सूरत खून खराबा नहीं चाहते। जहरीले केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी कर दी। हमाद अजहर बोले हुकूमत चाहती है अनारकी हो ताकि जमहूरियत मुअत्तल हो जाए। PTI के कारकुन पुरउम्मीद और पुरअमन रहे, मुश्तइल नहीं होंगे। हम किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ की रैली पर शालिंग और दिफा 144 के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान आज केस की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, DC और CCPO लाहौर को फरीक बनाया गया। शेयरिंग से PTI रहनुमा आलिया हमजा की हालत गैर हो गई। यास्मीन राशिद कहती हैं इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, हुकूमत रैलियों पर पाबंदी लगा रही है, मेरी गाड़ी की तोड़ फोड़ की गई। पर दोबारा एक हमला करने की तैयारी हो रही है। खान साहब की जिंदगी को खतरा है। खान साहब की सिक्योरिटी इस वक्त उस लिहाज से कुछ नहीं है कि वो यहाँ पे आए। वो तैयार बैठे हुए हैं यहाँ पे आने के लिए। जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उसकी वजह से यहाँ पे अदालत में नहीं आ सकते। असल में इमरान खान को अब ये भी खौफ है कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो फिर 24 घंटे कैसे गुजारेगा। शिबली फराज और एहसन इकबाल आमने सामने। PTI रहनुमा ने कहा कि इमरान खान को मारने की साजिश हो रही है, उनकी जान को शदीद खतरात हैं। एहसन इकबाल बोले इमरान खान को खौफ है, गिरफ्तार हो गया तो 24 घंटे कैसे गुजरेंगे। उन्होंने गोली लगने का ड्रामा किया और सरकारी अस्पताल से फरार इख्तियार की। मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि ये सो मोटिव जो आपने लिया, जिस पर मुल्क में इलेक्शन की तारीख निकली, वो खतरे में है और इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की बका जो है इंतखाब है। निगरान हुकूमत ने सारे लाहौर को बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। शेख रशीद का मुतालिबा, कहा लाहौर में हालात खराब किए जा रहे हैं, रैली के लिए तमाम चौक चौराहे बंद कर दिए। 13 जमाती टोला इमरान खान से डरा हुआ है। परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ के नाम नेहाद गुड गवर्नेंस और इसहाक डार की जादूगिरी का पोल खुल चुका। एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया है। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये किसी रूल को, किसी कानून को तो खातिर में लाता नहीं है। ऐसी बात के ऊपर तो ये आगे से जो है वो एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं। PTI का मार्च बर्गर मार्च है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान एक तरफ बीमार हैं, दूसरी तरफ रैली भी रखी है, ये कानून किसी खाते में नहीं लाते। PTI को कहा था रूट चेंज कर लें। आजम नसीर तारड़ बोले कि इमरान खान ने अदालती फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया था, अब अदलिया बचाओ तहरीक का ख्याल आ गया। इमरान खान की सिक्योरिटी और वीडियो लिंक के जरिए समाअत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा केस की समाअत
करेंगे। और चेयरमैन पीटीआई ने 3 मुकदमात में हिफाजत जमानत की दरखास्तें वापस ले ली। वकला के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस लिया गया। पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कहा 22 मार्च तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी होगी। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर भी 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का ऐलान। सीट्स इमरान खान की जानिब से हल्फ न उठाने पर खाली करार पाई थी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत खजाना को आज तलब कर लिया। आज दिन 12:30 बजे ब्रीफिंग होगी। जराए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत खजाना से इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी का भी कहा जाएगा। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी पर भी बात होगी। हुकूमत की टाल मटोल जारी। केपी में इंतखाबी तारीख पर डेडलॉक बरकरार, फैसला ना हो सका। मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। गवर्नर ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन ने प्लान पर ब्रीफिंग देने से साफ इनकार कर दिया। कहा आप सिर्फ इंतखाबी तारीख पर मुशावरत कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्लान पर कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़रा के मुताबिक इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों के वुज़रा से अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। इजलास में पीटीआई की रैली से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज़ नोटिस केस। स्पेशल जेआईटी ने पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। कहा कत्ल की तहकीकात जारी है। मुल्की और गैर मुल्की गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। टीम दोबारा केन्या और लंदन का जल्द दौरा करेगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। तहसील दत्ताखील में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। इस्लामाबाद में औरत मार्च के दौरान झगड़ा। पुलिस एहलकारों का मार्च के शुरका पर तशद्दुद। मार्च के शुरका ने सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि ख्वाजा सराओं की शिरकत के बायस तल्ख कलामी शुरू हुई। तर्जुमान इस्लामाबाद के मुताबिक औरतों पर लाठियां बरसाने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। और पिंडी का मैदान, बॉलर्स का इम्तिहान। बल्लेबाजों ने लगा दिए रन्स के अंबार। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 240 रन बनाए। बाबर आजम ने 115 और साइम अयूब ने 74 रन की इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा हदफ बआसानी 2 विकेट्स पर उबूर कर लिया। जेसन रॉय ने 145 रन की धुआंधार इनिंग खेली। मैच में मजमूई तौर पर 483 रन बने। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।